वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गानवापी विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट लीक हो गई है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास अजय मिश्रा की रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सर्वे के दौरान देवी देवताओं की कलाकृति और शिलापट मिले हैं। शिलापट पर कमल की आकृति मिली है। उत्तर पश्चिम में शिलापट पर शेषनाग के नागफन जैसी आकृति है। शिलापट पर सिंदूरी रंगी है आकृति। आपको बता दें शिलापट पर देव विग्रह में 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जबकि चौथी मूर्ति पर सिंदूरी रंग लगा था। तो ज्ञानवापी मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो रिपोर्ट लीक हुई है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास मौजूद है। हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार इस मसले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या क्या इस रिपोर्ट से लीक हुआ है वो तमाम चीजें हमारे सहयोगी विशाल भी बता रहे थे जिस तरीके से। तो ये बता दें आपको, पूर्व कोर्ट कमिश्नर जो है अजय मिश्रा, जिनकी रिपोर्ट लीक हुई है, उसमें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास अजय मिश्रा की रिपोर्ट की कॉपी इस वक्त मौजूद है। और रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि हमने आपको जानकारी, दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा भी है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, इस रिपोर्ट की है अगर माने, चूंकि ये रिपोर्ट वहां से लीक हुई है, खुद कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे, हालांकि उन्हें बाद में हटा दिया गया। ऐसे में कहा जाए तो हिंदू पक्ष का जो व्यू है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता नजर आ रहा है अगर इसको मानकर चला जाए, क्योंकि आज ये रिपोर्ट पेश की जानी है। नहीं, देखिए ये जो रिपोर्ट लीक हुई है ये 6 और 7 की रिपोर्ट है। इसके साथ साथ जो बाद की कार्रवाई की रिपोर्ट है वो जो है आज विशाल सिंह जो है वो कोर्ट में सबमिट करेंगे। तो ऐसे में अगर हम अजय मिश्रा की रिपोर्ट की बात करें तो देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि कलाकृति व चौखट प्रकार का शिलापट ही दावे में वर्णित श्रृंगार गौरी है या नहीं। इसके उत्तर में उनके द्वारा बताया गया है कि श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष है। उनकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मानकर पूछते हैं, पूजा स्थल को दिखाते हुए वीडियोग्राफी कराई गई है। तो देखिए ये श्रृंगार गौरी को लेकर जो एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये बात कही गई है जो दूसरे पन्ने पर जिसका जिक्र किया गया है। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि लगातार जो बात की जा रही है, जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत ये रिपोर्ट बताती है। और जो ये रिपोर्ट लीक हुई है इसमें इस बात के बिल्कुल स्पष्ट संदेश हैं कि जो बात हिंदू पक्ष कह रहा है उन दावों में पूरी तरह से असलियत है। और जो बात लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कही जा रही है कि बहुत चीज़ें मिली हैं अंदर, तो उनकी जो पूरी चीज़ें हैं वो इस रिपोर्ट में जिक्र की गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है 6 और 7 की वो फ़िलहाल लीक हुई है। और उस लीक हुई रिपोर्ट में साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बात का जिक्र किया गया है कि वहाँ पर क्या क्या मिला है। मंदिर के अवशेषों की बात कही गई है, इसके साथ साथ कलाकृतियों की बात की गई है, शेषनाग की कलाकृतियों की बात की गई है, सिंदूर लगी हुई मूर्तियों की बात कही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है, जो श्रृंगार गौरी पूजा है तो चौखट को जो है श्रृंगार गौरी मानकर जो है पूजा किया था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ कर रही हैं कि अभी फ़िलहाल इस पूरे मामले में जो हिंदू पक्ष है वो अपना दावा जो मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि अभी कोर्ट तय करेगा कि ये रिपोर्ट कितनी जो है सही है या गलत है, क्योंकि कोर्ट ने सर्वे कराने का रिपोर्ट है। तो अब आगे की जो 3 दिन की रिपोर्ट है, बिल्कुल विशाल, जो रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि पहले प्राइमरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अब 3 दिन की सर्वे की रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आ रही, 70 पन्नों की रिपोर्ट होगी जो कि यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। 70 पन्नों की रिपोर्ट है, हालांकि खुलकर भी कुछ चीजें सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि कोर्ट में पूरा मसला है। यहाँ पर इसको लेकर कोई जानकारी अभी आपके पास है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये करीब 70 पन्नों की बताई जा रही है। और अभी हालांकि पूरे 3 दिन की रिपोर्ट है कि वीडियोग्राफी कराई गई है। तो ऐसे में विशाल सिंह की ये जो रिपोर्ट है ये आज सबमिट होगी, 12 से 2 बजे के बीच में ये रिपोर्ट सबमिट होगी। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इस रिपोर्ट के लीक हो जाने के बाद जो दावे हैं वो हिंदू पक्ष के वो और मजबूत हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में विशाल सिंह आज जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद इन जो रिपोर्ट्स की जो को क्लब किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट कुछ जो है उस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आज 12 से 2 के बीच में ये रिपोर्ट जो है ये सबमिट कर दी जाएगी। 70 पन्नों के आसपास की ये रिपोर्ट होगी और इन रिपोर्ट में क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि देखिए अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो 1.5 पन्नों की है मात्र। और 1.5 पन्नों की रिपोर्ट में कई चीज़ों का जो जिक्र है वो किया गया है और श्रृंगार गौरी तक का जिक्र कर दिया गया है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो उनके दावे में मजबूती है और
उनको कल्पना से परे चीज़ें मिली हैं, तो शायद ये वही है। संगार गौरी का लेकर भी जिक्र किया कि एक चौखट मिली है और जो वर्णित है उसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी। तो प्रतीत होता है, मतलब साफ है कि प्रतीत होता मतलब सीधे तौर पर ये इशारा है। और आप देखिए लगातार इसी बात की मांग जो है वो याचिका में की गई थी। और अगर आप देखिए तो लगातार ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट है वो उस बात के उसके सामने आने के बाद अब धीरे धीरे चीजें जो है बहुत कुछ क्लियर होती हुई दिख रही है। बिल्कुल विशाल, ये कहा जाए जो रिपोर्ट आज प्रस्तुत की जाएगी, चूंकि जिला अदालत में सुनवाई भी होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी उधर सुनवाई होनी है, कुल मिलाकर 9 याचिकाएं बताई जा रही है जिनको लेकर सुनवाई होगी। जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो ये सुनवाई जो याचिकाएं लगाई गई है उनमें पहले हो जाएगी, इस रिपोर्ट के बाद होगी, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए बिल्कुल, रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट जो है वो 12 से 2 के बीच में जो है पेश हो जाएगी और कोर्ट में जमा कर दी जाएगी बाकायदा कोर्ट कमिश्नर की तरफ से। और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जो चूँकि 4 और याचिकाएं हैं, हाँ। उन अर्जियां हैं, उन पर भी सुनवाई होनी है। तो माना जा रहा है कि एक साथ ही क्लब करके इन सब चीज़ों को रिपोर्ट एक तरफ कोर्ट कमिश्नर सबमिट करेंगे, उसके बाद सभी लोग जो है वो एक साथ जो है पहुँचेंगे कोर्ट में और 12 के आसपास में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 12:30 बजे के आसपास होगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और ये माना जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है ये 12 से 2 के बीच में बिल्कुल, यानी कि पूरा घटनाक्रम 12 से 2 बजे के बीच। और 12 से 2 बजे का जो समय वो बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें उसी वक्त पर टिकी हुई हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ और सामने निकल के आता है। विशाल, आप निगाह बनाए रखिएगा, तमाम और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।